तो हमने देखा रिसेंटली जो स्मैकडाउन का सुपर साइज सेगमेंट था उसका हेड टू हेड कंपटीशन होता है AEW रैम्पेज के साथ में। AEW ने काफ़ी सारी चीज़ें की, काफ़ी सारी चीज़ों को हाइप किया, इवन यूट्यूब के ऊपर 1 घंटा पहले लाइव स्ट्रीम भी की। लेकिन अनफॉर्चुनेट वे में स्मैकडाउन को, जबकि वो FS1 नेटवर्क के ऊपर था, उसे हराने में पूरे तरीके से फेल हो गई। और भाई जो आने वाला हफ्ता होने वाला है वहाँ पर भी चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगी, बिकॉज आने वाले हफ्ते में भी होने वाला है स्मैकडाउन वर्सेज AEW रैम्पेज के बीच कंपटीशन। लेकिन इस बार ये हेड टू हेड कंपटीशन नहीं होने वाला, ये कंपटीशन इस बार थोड़ा यूनिक वे में होगा। एंड आने वाला स्मैकडाउन का शो भी एयर ऑन होगा FS1 नेटवर्क के ऊपर। रिसेंटली रोमन रेंज ने भी अपने फ्यूचर प्लान्स रिवील कर दिए स्मैकडाउन के अंदर। रिया रिप्ले की भी रिसेंटली टाइटल और जो उनके इन रिंग गियर है वो हो चुके हैं एयरपोर्ट से चोरी। ब्रॉन स्ट्रोमन की एक बार फिर से रेसलिंग रिटर्न को लेकर भी एक न्यूज आ चुकी है सामने, और एज ने भी रिसेंटली तारीफ की है उनके हेल इन अ सेल के अपोनेंट सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस की। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो वीडियो को पहले हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारे करंट स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन द मैन बेकी लिंच के साथ में। रिसेंटली बेकी लिंच ने बात रिवील कर दी है कि भाई कौन है वो जो कि उनको डिथ्रोन कर सकता है एक्चुअल में, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग क्राउन ज्वेल 2021 शो के अंदर वो इजी वे में अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करने वाली है और ये टाइटल उनके हाथ से कोई जल्दी ले जा नहीं पाएगा। रिसेंटली लेकिन करती क्या जो बेकी लिंच है वो अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर हमें एक फोटो पोस्ट करती हुई नजर आती है। उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे होगे। वो बताते दी ओनली लेडी दैट हैज अ चांस एट टेकिंग दिस टाइटल ऑफ मी। और यहाँ नीचे रॉक्स आपको दिखाई दे रही हैं जो कि सेथ रॉलिंस और बेकी लिंच की बेटी हैं, और वो भी फिलहाल जो उनके हाथ है वो स्मैकडाउन वुमेन्स टाइटल के ऊपर है। और बेकी लिंच का कहना ये कि भाई सिर्फ रॉक्स हैं जो कि उनके हाथ से टाइटल ले जा पाएंगे, वरना किसी भी लेडी का कोई चांस नहीं है कि वो हरा पाए बेकी लिंच को और उन्हें डिथ्रोन कर पाए स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। ये जुड़ी हमारे फॉर्मर WWE सुपरस्टार द मॉन्स्टर अमंग द मेन ब्रॉन स्ट्रोमन के बारे में। और स्ट्रोमन की एक बार फिर से कब रिटर्न होने वाले, वो कौन सी रेसलिंग प्रमोशन में जाएंगे, इसको लेकर कुछ बड़ी न्यूज आ चुकी है सामने। ये जो अपडेट है वो हमें रिंग साइड न्यूज कंफर्म करता हुआ नजर आता है और बताते जो उन्हें बातें पता लगी उनके अकॉर्डिंग कल रात को एक होटल के अंदर स्पॉट किए गए थे ब्रॉन स्ट्रोमन इंपैक्ट रेसलिंग के हाई एंड ऑफिशियल के साथ में। और वहां पर मे भी वो डिस्कशन कर रहे थे इंपैक्ट के साथ में उनके न्यू कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, क्योंकि हम जानते हैं इंपैक्ट रेसलिंग ब्रॉन स्ट्रोमन और फीन ब्रे वाइट दोनों में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। और माना जा रहा है ब्रॉन स्ट्रोमन की जो मीटिंग हुई वो स्पेशली एक डील के लिए हुई थी, कॉन्ट्रैक्ट के लिए हुई थी कि अगर ब्रॉन स्ट्रोमन एग्री करते हैं इंपैक्ट के साथ आने के लिए तो क्या कुछ उन्हें डील मिलने वाले, क्या कुछ उन्हें ऑफर मिलेगा, कितनी लंबी डील होगी, कितने पैसे की डील होने वाली है। ये सारी बातें कल रात 2-3 घंटे की लंबी चौड़ी मीटिंग के अंदर डिस्कस हुई है। अभी बात कंफर्म नहीं क्या जो स्ट्रोमन है वो एग्री हुए हैं यहाँ पर इंपैक्ट रेसलिंग के साथ साइन करने के लिए या फिर नहीं, या फिर उन्होंने डील का जो नेगोशिएशन किया है। आने वाले टाइम में इसको लेकर भी कुछ अपडेट्स आएंगे सामने, लेकिन लग ऐसा रहा है कि स्ट्रोमन की जो इन रिंग रिटर्न है वो काफी जल्दी होगी और मे भी इंपैक्ट रेसलिंग ही वो जगह होने वाली है। आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो जुड़ी हमारे करंट वुमेन्स की टैग टीम चैंपियन द ब्रूटैलिटी रिया रिप्ले के बारे में। और रिसेंटली रिया रिप्ले का जो बैग है, उनकी जो टाइटल है, उनका जो रिंग गियर है वो हो चुका है चोरी। हमने देखा रिसेंटली WWE गई थी और वहां पर उन्होंने सुपर शो वाले या फिर कह लो लाइव इवेंट्स वगैरह किए थे, तो वहां पर रिया रिप्ले ने भी कंपीट किया था। और रिया रिप्ले क्या करती हैं, वो बस आज से कुछ घंटे पहले अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के ऊपर हमें एक बड़ी चीज इन्फॉर्म करती हुई नजर आती है। उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे होगे और वो बताती है लॉस्ट गियर बैग, यानी कि उनका जो बैग था जिसके अंदर उनके गियर्स पड़े थे वो हो चुका है चोरी। एक्चुअल में वो जो पूरा सूट केस है वो ब्लैक कलर का, जब वो ट्रैवल कर रहे थे ऑफिस बुलवार्ड के आसपास का, वहां पे वो चोरी हो गया है। और बस जिस भी बंदे को पता लगे कि वो जो बैग है वो यहाँ पर है तो प्लीज वो इन्फॉर्म कर दी यहाँ पर रिया रिप्ले को, क्योंकि उनके जो इन रिंग गियर हैं प्लस उनकी जो टाइटल्स हैं वो उसी के अंदर थी। इसके बाद रिया रिप्ले हमें एक और ट्वीट करती हुई नजर आती है, वो भी आप लोग देख पा रहे होगे और बताती है भाई अगर किसी भी बंदे को ये बात पता लगे कि उनका जो रिंग गियर है या फिर उनकी जो चैंपियनशिप है वो ऑनलाइन सोल्ड की जा रही है, ऑनलाइन बेची जा रही है, तो प्लीज वो रिया रिप्ले को जो लिंक है वो फॉरवर्ड कर दिया। तो लगे ऐसा रहे एक बार फिर से WWE सुपरस्टार के साथ कांड हो गया है। ऐसा पहले बहुत बार हो चुका है कि WWE सुपरस्टार की एयरपोर्ट के ऊपर चीजें चोरी हुई हैं। इससे पहले शेमस इस चीज का शिकार थे। हमने देखा शेमस ने भी कहा था कि भैया मैं इनाम वगैरह दूंगा, मैं ट्रॉफी वगैरह दे डालूंगा, लेकिन एक बार फिर से जो मेरा सामान है मुझे वापस कर दो, क्योंकि जो क्रॉस पहनते थे गले के अंदर वो भी उसी के अंदर था। और इस बार रिया रिप्ले उस चीज का शिकार टाइप हो गई है कि उनके रिंग गियर प्लस उनकी जो चैंपियनशिप है वो हो चुकी है चोरी। अब बहुत से लोगों का कहना यह कि भाई जिस बंदे को ओरिजिनल टाइटल मिल जाएगी वो कहीं वापस थोड़ी करने वाला, तो देखते हैं WWE इसको लेकर क्या कुछ करती है। वैसे पहले काफी सारी चैंपियनशिप सुपरस्टार्स की चोरी हुई है, पुलिस में कंप्लेन करने के बाद वो चीज वापस मिल गई है, लेकिन देखते हैं क्या रिया रिप्ले को एक बार फिर से उनकी टाइटल्स एंड रिंग गियर वापस मिल पाते हैं या फिर नहीं। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। ये जुड़ी है अपने रेटेड आर सुपरस्टार एज के बारे में, और एज का मैच होने वाला है हेल इन अ सेल के अंदर सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के साथ में। अभी
फिलहाल जो दोनों के कैरेक्टर्स है वो एकदम अपोजिट है, वो एकदम डिफरेंट है। एज अभी फिलहाल एक बेबी फेस है और जो सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस है वो है हील सुपरस्टार। लेकिन रिसेंटली जो एज है वो अपना कैरेक्टर ब्रेक करते हैं और वो तारीफ करते हैं अपने हेल इन अ सेल के अपोनेंट सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस की अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के थ्रू। उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे होंगे। वो बताते हैं आज से करीबन 22 साल पहले उन्होंने शुरुआत की थी अपना रास्ता बनाने की, जब उन्होंने पहले टैग टीम लैडर मैच के अंदर कंपीट किया था। और आज से 22 साल बाद वो आने वाले टाइम में एक वन ऑफ दी बेस्ट टैलेंट का फेस करेंगे हेल इन अ सेल के अंदर। और ये जो राइट है उनके लिए सही में वो काफी ज्यादा कमाल की है। वैसे वो सेथ रॉलिंस को कहते हैं कि वो एज लाइट है, वो ऐसा है वैसा है, लेकिन ये एज भी जरूर ये बात जानते हैं कि जो सेथ रॉलिंस हैं वो इस जनरेशन के वन ऑफ दी बेस्ट टैलेंटेड स्टार्स हैं। आने वाले टाइम में उन्हें चैंपियन बनते हुए कौन नहीं देखना चाहता, लेकिन देखते हैं भाई आने वाले टाइम में हेल इन अ सेल में क्या होता है। एज ने जरूर यहाँ पर तारीफ की है, लेकिन कोई भी बख्शेगा नहीं भाई हेल इन अ सेल के अंदर। और क्या एज हरा पाते सेथ रॉलिंस को और इस चैप्टर को वो अपनी विक्ट्री के साथ क्लोज करते हैं। आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो जुड़ी है हमारे करंट यूनिवर्सल चैंपियन ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस के बारे में। और रिसेंटली रोमन रेंस ने भी अपने स्मैकडाउन के अंदर जो फ्यूचर प्लान है वो रिवील कर दिए कि आने वाले टाइम में कभी भी वो परमानेंटली मंडे नाइट रॉ के मेंबर बनने वाले हैं। तो होता कि रिसेंटली होते रोमन रेंस के इंटरव्यू और रोमन रेंस इस इंटरव्यू के अंदर ये बात रिवील करते हैं। उन्होंने ये बातें सुनी थी WWE ड्राफ्ट के अराउंड कि जो रोमन रेंस है वो ड्राफ्ट होने वाले हैं मंडे नाइट रॉ के अंदर। लेकिन वो कहते हैं शुरुआत से इनिशियल वे से ऐसे कोई भी प्लान नहीं थे कि मैं जाने वाला हूं मंडे नाइट रॉ में। मैं शुरुआत से लेके आखिरी तक जब तक मेरा WWE करियर है मैं स्मैकडाउन का ही पार्ट रहने वाला हूं और परमानेंटली मैं स्मैकडाउन में ही रहूंगा, क्योंकि अभी फिलहाल जो मेरा कैरेक्टर है वो मेरे रियल लाइफ के कैरेक्टर से काफी ज्यादा क्लोज है। ऊपर से जो स्मैकडाउन है उन्होंने WWE के अंदर काफी तगड़ी इन्वेस्टमेंट की है और जो जरूर WWE है वो अपनी तरफ से अपने बिहाफ से एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन देना चाहेगी अपनी WWE के उनके नेटवर्क के ऊपर। और मेरे अलावा WWE को अच्छे वे में कौन रिप्रेजेंट कर सकता है। आने वाले टाइम में मैं ही इकलौता ऐसा सुपरस्टार हूं जो कि ब्लू ब्रांड को स्मैकडाउन को एक अच्छे वे में रिप्रेजेंट कर सकता है। फॉक्स नेटवर्क मेरे को रूट करती है कि भाई तुम हमारी कंपनी में रहो, तुम स्मैकडाउन के अलावा किसी ब्रांड में ना जाओ। तो हमेशा के लिए अब मैं स्मैकडाउन गाय हूं, आने वाले टाइम में मैं रॉ गाय बिल्कुल भी नहीं बनने वाला हूं। तो लग ऐसा रहा है जितने मर्जी ड्राफ्ट हो जाए, जितने मर्जी सुपरस्टार शेकअप हो जाए, जो रोमन रेंस है वो अपने ब्लू ब्रांड का ही पार्ट रहने वाला है। मेरे हिसाब से भी स्मैकडाउन के अंदर बिना रोमन रेंस के चीजें काफी ज्यादा अधूरी टाइप की लगती है। आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो जुड़ी है WWE के आने वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एडिशन के बारे में। और जो आने वाला शो होने वाला है वो क्राउन ज्वेल पेपर व्यू के बाद पहला स्मैकडाउन का शो होगा। एंड गेस व्हाट, वहां पर भी WWE करने वाली है थोड़ा बहुत कंपटीशन AEW रैम्पेज के साथ में। अगले हफ्ते भी जो अभी फिलहाल फॉक्स नेटवर्क MLB की जो सीरीज है वो मैं कंटिन्यू करता हुआ नजर आएगा। उसका एक आखिरी मैच होने वाला है फ्राइडे नाइट्स को, इसलिए वहां पे भी जो फॉक्स नेटवर्क के ऊपर है में स्मैकडाउन टेलीकास्ट होता हुआ नहीं नजर आएगा। और आने वाला हफ्ता भी FS1 नेटवर्क के ऊपर स्मैकडाउन एयर ऑन होगा। तो ऑफकोर्स छोटी सी बात है कि भाई यहाँ पर जो अपने रेटिंग्स वगैरह फिर से डाउन जाएंगी 700 के 800 के या फिर 1 मिलियन के अराउंड ही रेटिंग्स आने वाली है। लेकिन जो यहाँ पर WWE कमाल की चीज करने वाली है वो ये कि जैसे स्मैकडाउन खत्म होगा WWE FS1 नेटवर्क के ऊपर एयर ऑन करेगी 1 घंटे का टॉकिंग स्मैक का एडिशन। वैसे रिसेंट टाइम में FS1 नेटवर्क के ऊपर या फिर फॉक्स के ऊपर जो टॉकिंग स्मैक है वो एयर ऑन हो नहीं रहा था। WWE क्या कर रही थी, वो फेसबुक या फिर यूट्यूब के ऊपर अपना टॉकिंग स्मैक वाली चीज लाइव चला रही थी। लेकिन अब FS1 नेटवर्क के ऊपर हो रहा है, WWE के पास थोड़ा टाइम है तो उन्हें लगा क्यों ना ऐसा करें कि जो 1 घंटा है वहां पर टॉकिंग स्मैक का जो एडिशन है वो हम लोग कर देते हैं एयर ऑन, क्योंकि वो फिर होने वाला है हेड टू हेड AEW रैम्पेज के साथ में। अब मैं ये नहीं कह रहा कि टॉकिंग स्मैक की जो व्यूअरशिप है वो 200 के 300 के आ जाएगी, जो भी 50-60 हजार लोग देखेंगे। आई गेस WWE चाहती है कि भाई वो कम से कम कर दे AEW रैम्पेज की रेटिंग्स। और WWE इसलिए एक बार फिर से थोड़े बहुत पंगे लेने वाली है AEW के साथ में, जब अगले हफ्ते फिर से स्मैकडाउन एयर ऑन होगा FS1 नेटवर्क के ऊपर। और उसके बाद से जो WWE है वो फॉक्स नेटवर्क के ऊपर ही हमें स्मैकडाउन एयर ऑन करती हुई नजर आएगी। अब चीजें डिपेंड करती है किस तरीके से क्राउन ज्वेल के अंदर सारी चीजें होती हैं, उसके ऊपर डेफिनेटली व्यूअरशिप के ऊपर बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है। सोचो अगर लेसनर चैंपियन बन गए तो भैया स्मैकडाउन की रेटिंग्स बहुत ऊपर चली जाएंगी, चाहे वो FS1 नेटवर्क के ऊपर है चाहे वो फॉक्स नेटवर्क के ऊपर हो। बाकी देखते हैं टॉकिंग स्मैक का जो एडिशन हो कितने कुछ AEW के जो रैम्पेज की रेटिंग्स है वो कम कर पाता है और कितने वो स्पेशल व्यूअरशिप हमें गेन करता हुआ नजर आता है जब स्मैकडाउन अगले हफ्ते फिर से FS1 नेटवर्क के ऊपर एयर ऑन होगा। आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वाली ये वीडियो पसंद आप लोग कर देना नीचे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। आने वाले टाइम में ऐसी और भी कमाल की एंड फ्रेश अपडेट्स के लिए मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफी ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।